नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का द बैक वेंचर एजुकेशन के रिवीजन क्लास में। आप सभी के बीच मैं लेकर आया हूँ बीड परीक्षा की दृष्टि से जीएस के महत्वपूर्ण सवाल। आइए आज का प्रश्न हम शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का विस्तृत रूप है। पैन का विस्तृत रूप है यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, पेमेंट अकाउंट नंबर, पासबुक अकाउंट नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ पैन कार्ड में पैन का विस्तृत रूप है, यानी कि पैन का विस्तृत रूप क्या है, तो इसका सही विकल्प होगा परमानेंट अकाउंट नंबर। परमानेंट अकाउंट नंबर, ये विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई। स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई। पहला ऑप्शन है 1982 में, 1984 में, 1986 में और 1988 में। तो स्पीड पोस्ट सेवा की शुरुआत कब हुई। आपको विकल्प 4 दिए हुए हैं, 4 विकल्प में कौन सा सही उत्तर है आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है विकल्प सी, 1986 में स्पीड पोस्ट की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3, रोवर्स कप का संबंध है। रोवर्स कप का संबंध है किससे। ऑप्शन ए टेनिस से, ऑप्शन बी फुटबॉल से, ऑप्शन सी वॉलीबॉल से, ऑप्शन डी बास्केटबॉल से। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर होगा रोवर्स कप का खेल किस खेल से संबंधित है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, फुटबॉल से। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, फुटबॉल से। अगला प्रश्न है, यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है। किसकी कुशल नृत्यांगना है। पहला ऑप्शन है कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम, कथक, ओडिसी एवं कथकली, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यामिनी कृष्णमूर्ति किसकी कुशल नृत्यांगना है। ऑप्शन ए कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम, ऑप्शन बी कथक, ऑप्शन सी ओडिसी एवं कथकली, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा ए, कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम से संबंधित हैं यामिनी कृष्णमूर्ति। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया। महात्मा गांधी ने निम्न में से किसमें भूख हड़ताल किया। ए चंपारण सत्याग्रह, बी अहमदाबाद आंदोलन, सी खेड़ा सत्याग्रह, डी इनमें से कोई नहीं। तो महात्मा गांधी ने इन 4 आंदोलनों में से किसमें भूख हड़ताल किया। तो जो सही अहमदाबाद आंदोलन में, बी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है। सारे जहां से अच्छा गीत किसने लिखा है। रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल, चीतलगढ़ रामचंद्र। सारे जहां से अच्छा गीत को किसने लिखा है। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प सी, मोहम्मद इकबाल ने लिखा है। विकल्प सी बिल्कुल ठीक उत्तर है। अगला प्रश्न है, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था। गुरु नानक ने, गुरु रामदास, गुरु गोविंद सिंह, या फिर डी गुरु अर्जुन देव। तो इन चारों में कौन सा विकल्प सही होगा दोस्तों। और दोस्तों इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस विकल्प का सही उत्तर होगा गुरु अर्जुन देव। डी विकल्प बिल्कुल सही है। डी विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस नाम से जाना जाता है। विक्रम संवत, शक संवत, हिजरी संवत, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भारत का राष्ट्रीय पंचांग
किस नाम से जाना जाता है? विक्रम संवत, हिजरी संवत, शक संवत या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही विकल्प होगा विकल्प बी, शक संवत। शक संवत। अगला प्रश्न है, प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में है? प्लासी का युद्ध मैदान किस राज्य में है? दिल्ली में है, हरियाणा, झारखंड या फिर पश्चिम बंगाल? ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, बिल्कुल राइट उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? गुजरात के पश्चिम में, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में, केरल के पश्चिम में, कन्याकुमारी के दक्षिण में? तो मन्नार की खाड़ी कहाँ स्थित है? तो सही इसका विकल्प होगा बी, तमिलनाडु के दक्षिण पूर्व में स्थित है मन्नार की खाड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से देश की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत से जुड़ी है? आपको बताना है कि निम्नलिखित देश में किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा भारत के साथ सबसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? पहला है बांग्लादेश, भूटान, चीन, पाकिस्तान। तो किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा बनती है? तो सही विकल्प होगा इस प्रश्न का बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनती है। अगला प्रश्न है, किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? किसके इलाज में कीमोथेरेपी उपयोग किया जाता है? कैंसर, टीबी, हेपेटाइटिस ए, आर्थराइटिस। तो किसके उपयोग में कीमोथेरेपी का प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा कैंसर। कैंसर में कीमोथेरेपी कराया जाता है, कैंसर में ही इसका कीमोथेरेपी का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, वह जल जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता से एवं अधिक झाग देता है क्या कहलाता है? अधिक झाग देता है क्या कहलाता है? कठोर जल, मृदु जल, भारी जल या फिर समुद्री जल? तो उस जल का नाम बताना है जो साबुन के साथ रगड़ने पर शीघ्रता के साथ अधिक झाग देता है, उसे क्या कहते हैं? तो सही उत्तर होगा मृदु जल। मृदु जल बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है, कहाँ स्थित है ये? सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है हैदराबाद में, दिल्ली में, बेंगलुरु में या फिर चेन्नई है? तो यह कहाँ डीएनए फिंगरप्रिंट कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा हैदराबाद में। कहाँ है दोस्तों? हैदराबाद में। अगला प्रश्न है, निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है। निम्न के द्वारा दूध खट्टा किया जाता है, प्रोटोजोआ द्वारा, वायरस द्वारा, बैक्टीरिया द्वारा या फिर निमेटोड द्वारा? तो दूध खट्टा किसके द्वारा होता है? तो इसका सही उत्तर होगा बी, बैक्टीरिया के द्वारा दूध खट्टा होता है। अगला प्रश्न है, डायलेक्सिया संबंधित है। डायलेक्सिया संबंधित है बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से, बच्चे की एक प्रकार की बीमारी से या बुद्धि की बीमारी से या वृद्ध की बीमारी से, वृद्ध की बीमारी से? तो डायलेक्सिया किससे संबंधित है? बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से, हार्ट से या बच्चों की एक प्रकार की बीमारी से या वृद्ध की बीमारी से? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ए,
ये विकल्प बिल्कुल सही है। बेमेल अक्षरों को पढ़ने में कठिनाई से डायलेक्सिया संबंधित है। अगला प्रश्न है, सूर्य की किरणों में मौजूद होता है। सूर्य की किरणों में मौजूद होता है विटामिन ई, विटामिन सी, प्रोटीन और विटामिन डी। तो सूर्य की किरणों में क्या मौजूद होता है पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर होगा, बहुत सिंपल प्रश्न है, कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी होता है और सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात है 902/1000, 943/1000, 912/1000, 898/1000। यानी कि लिंगानुपात मतलब 1000 पुरुषों पे कितनी महिलाएं हैं। यानी पूरे उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प सी, 912/1000। यानी 1000 पुरुषों पे 912 महिलाएं हैं। अगला प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है। भारत की साक्षरता दर कितनी है? 74%, 73% या 68.9%, 89.1%। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी, 73.0%। यानी 73% 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर है। अगला प्रश्न है, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई, 14 मई, 29 मई या फिर 31 मार्च। तो इसका जो सही उत्तर होगा, विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है 31 मई को। 31 मई बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, यू टच माई हार्ट, यू टच्ड माई हार्ट किस लेखक की रचना है? यू टच्ड माई हार्ट किस लेखक की रचना है? युवराज सिंह, विकास स्वरूप, लीमाधर, अनूप गोस्वामी। तो सही उत्तर बताना है और सही उत्तर है लीमाधर। सी विकल्प बिल्कुल सही है। लीमाधर यू टच्ड माई हार्ट के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? नागपुर में, मैसूर में, एर्नाकुलम में, देहरादून में। तो बताना है आपको कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? नागपुर, मैसूर, एर्नाकुलम और देहरादून। तो इसका जो सही विकल्प होगा सी होगा, देहरादून। देहरादून बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है। उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित किया गया है आगरा में, इलाहाबाद में, लखनऊ में, बनारसी में। तो उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क कहाँ स्थित है आपको बताना है और कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है कि ये आपके प्रश्न कितने सही हुए, जो बीएड की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ध्यान देकर अपना सही विकल्प करके और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कितना आपका सही हो रहा है। इससे हमको पता चलेगा और हम इससे और अच्छे प्रश्नों के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तो इस सही प्रश्न का उत्तर होगा, प्रथम बायोटेक पार्क स्थापित है लखनऊ में। कहाँ है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहते हैं? भूमंडल, जलकण, वायुमंडल या फिर जलमंडल। तो पृथ्वी के चारों ओर गैसों के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो इसका विकल्प बिल्कुल सही उत्तर होगा सी, वायुमंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है?
वायुमंडल। अगला प्रश्न है आज का आखिरी प्रश्न, लवलीना लवलीना बोरगोहेन बोरगोहेन का संबंध किस खेल से संबंधित है? लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से संबंधित है? टेनिस से, बैडमिंटन से, मुक्केबाजी से, या फिर इनमें से कोई नहीं। लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से संबंधित है? और कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि ये किस राज्य से संबंधित हैं, किस राज्य से संबंधित हैं। लवलीना बोरगोहेन का किस खेल से संबंध है और ये किस राज्य से आती हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा भी जा चुका है। तो इसका सही विकल्प होगा सी, मुक्केबाजी। इसका सही विकल्प होगा मुक्केबाजी, यानी सी विकल्प बिल्कुल राइट है, उत्तर एकदम सही है। तो आज का प्रश्न है यहीं तक। थैंक्स। लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब दोस्तों ज़रूर करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, नमस्कार।